खलील जिब्रान की रचना द मैडमैन की हिंदी ऑडियो बुक का भाग 6 अनार। एक बार जब मैं एक अनार के हृदय में वास करता था, मैंने एक बीज को यह कहते सुना, किसी दिन मैं एक वृक्ष बन जाऊंगा। वायु मेरी टहनियों में राग गाएगी, सूर्य की किरणें मेरे पत्तों पर नृत्य करेंगी और मैं प्रत्येक ऋतु में सुंदर और स्वस्थ बना रहूंगा। फिर दूसरा बीज बोला, जब मैं तुम्हारी तरह नवयुवक था तो ठीक मेरे भी यही विचार थे, परंतु अब जबकि मैं सारी वस्तुओं का ठीक ठीक अनुभव कर चुका हूँ तो पाता हूँ कि मेरी वे सब आशाएं निराधार थीं। तीसरा बीज बोला, हम में से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे हमारा भविष्य उज्जवल प्रतीत हो। चौथे ने कहा, परंतु एक आशापूर्ण भविष्य के बिना हमारा जीवन केवल एक स्वांग होगा। पांचवें ने कहा, जब हम इस बात से बेखबर हैं कि हम स्वयं क्या हैं, तो फिर इस बात पर विवाद करना ही निरर्थक है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। छठे ने कहा, हम जो कुछ हैं सदैव वही रहेंगे। सातवें ने कहा, मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूरा पूरा ज्ञान है, परंतु शब्दों द्वारा उनका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। इसके बाद आठवां बोला, फिर नौवां और 10वां, यहाँ तक कि सारे बीज इस विवाद में जुट गए। मैं इन अनगिनत आवाज़ों में किसी के भी शब्द स्पष्ट नहीं सुन सका, इसलिए मैं उस दिन कली के हृदय में बैठ गया, जिसमें बीज भी थोड़े हैं और जो ज़्यादा बातचीत नहीं करते। अगली कहानी, 2 पिजड़े। मेरे पिता के बाग में 2 पिजड़े हैं। उनमें से एक में शेर बंद है, जिसे मेरे पिता ने गुलाम नाबिया के रेगिस्तान से पकड़ा था। दूसरे में एक निसंगीत गौरैया। प्रत्येक दिन सुबह के वक्त गौरैया सिंह से पुकार कर कहती है, भैया कैदी, तुम्हारे लिए आज की रात मुबारक हो। अगली कहानी, 3 चींटियां। एक आदमी धूप में पड़ा सो रहा था कि 3 चींटियां उसकी नाक पर आ बैठी और अपने अपने खानदान की प्रथा के अनुसार अभिवादन करने के बाद परस्पर वार्तालाप करने लगी। पहली चींटी ने कहा, मैंने इन पहाड़ियों और घाटियों से ज़्यादा बंजर जगह और कोई नहीं देखी। मैंने सारे दिन दानों की तलाश की, किंतु मुझे एक भी दाना नहीं मिला। दूसरी चींटी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं मिला, यद्यपि एक एक चप्पा छान मारा। मेरे ख्याल से यह वही कोमल और अस्थिर भूमि है जिसके बारे में हमारे जाति वाले कहते थे कि यहाँ कुछ पैदा नहीं होता। इसके बाद तीसरी चींटी ने अपना सर उठाया और कहा, मेरी सहेलियों, इस समय हम एक बड़ी चींटी की नाक पर बैठे हैं, जिसका सारा शरीर इतना बड़ा है कि हम उसे देख नहीं सकते। इसकी छाया इतनी विस्तृत है कि हम अनुमान नहीं कर सकते। इसकी आवाज़ इतनी ऊंची है कि हमारे कान इसे सहन नहीं कर सकते और हर जगह मौजूद है। तीसरी चींटी ने यह बात कही तो दूसरी चींटियों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर से हंसी। ठीक उसी समय आदमी नींद में हिला। उसने सोते सोते में अपना हाथ खुजाया और जब उसने अपने हाथ को नाक से स्पर्श कराया तो तीनों चींटियां उसी हाथ के चोट से पिसकर मर गई, जिसके विषय में वह मनुष्य कभी जान नहीं सका। अगली कहानी, कब्र खोदने वाला। एक बार जब मैं एक मृतक दास को दफन कर रहा था तो कब्र खोदने वाला मेरे पास आया और बोला, जितने भी लोग यहाँ दफन करने के लिए आते हैं उसमें से मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आखिर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? उसने जवाब दिया,
बात यह है कि और लोग तो यहाँ रोते हुए आते हैं और रोते हुए जाते हैं, मगर तुम हंसते हुए आए और हंसते हुए जाते